हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड के बड़े कैंप में जुड़ सकता है प्रियंका के ब्रांड न्यू कैंप का नाम। फिल्म का स्केड्यूल डिले होना कैसे बना कटरीना और सलमान के लिए अच्छी खबर। राम गोपाल वर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई 2611 फंसा मुश्किलों में। और दिखाएंगे इमरान हाशमी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जल्द ही बॉलीवुड के बड़े बड़े कैंप्स में जुड़ सकता है एक नए कैंप का नाम, वो भी एक्ट्रेसेस का कैंप। अब तक बॉलीवुड में सिर्फ स्टार वाइफ्स का एक कैंप ही हेडलाइंस बनाता रहा है, पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है प्रियंका चोपड़ा जल्द ही बना ले अपना खुद का कैंप। कैसे, ये खुलासा करेगी हमारी ये टॉप स्टोरी। मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई नहीं। I am basically only interested in acting. फ्रेंड्स बनाने से इनकार करने वाली प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर एक ही फ्रेम में आई। मुस्कुराते हुए साथ साथ खड़े होकर पोज किया और शटरबक्स को दे दिया एक ब्रेकिंग न्यूज क्रिएट करने का मौका। ब्रेकिंग न्यूज ये कि क्या प्रियंका चोपड़ा अब किसी कैंप का सहारा लेने की बजाय खुद अपना कैंप बनाने में लग गई हैं। पहले करण जौहर, फिर करण की पार्टी में आए बाकी स्टार्स, यहाँ तक कि सलमान खान अपनी जिस बहन के दोस्तों का खास ख्याल रखते हैं, उन्हीं अर्पिता से दोस्ती बढ़ाते भी कैप्चर हुई थी प्रियंका। पर करीना की फिल्म के सेट पर यूं ही प्रियंका का पहुंच जाना, साथ फोटो खिंचवाना, दोनों के झगड़े के गवाह रहे लोगों के लिए पचा पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं। The fact is that I am basically only interested in acting. I am not interested in what is on the periphery of the Indian film fraternity, which is basically what someone else is doing. वैसे करीना तो प्रियंका से अपनी अंडरकरंट कैट फाइट के बावजूद उनकी तारीफ ही करती रही है। हाल ही में करीना ने खुद की बजाय प्रियंका को बॉलीवुड की ट्रू स्पाई कहा था। She'd make a great spy, more than me, because I think she loves doing action and she's so fit. करीना प्रियंका की जो क्वालिटीज गिना रही हैं, वो तो वो खुद भी बखूबी जानती हैं। मल्टीटास्किंग करना आता है मुझे, मल्टीटास्किंग करना आता है मुझे। करीना से दोस्ती की पहल करके प्रियंका ने वाकई साबित भी कर दिया है कि वो मल्टीटास्किंग करना अच्छी तरह जानती हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी की वजह से ऐश्वर्या के हेरोइन से आउट होने के बाद खुद प्रियंका भी हेरोइन की एक बड़ी दावेदार थी। वहीं मधुर जब अपनी फर्स्ट चॉइस करीना पर लौट गए तो प्रियंका की करीना से फिल्म ऐतराज के वक्त से चली आ रही राइवलरी और भी गहरी होने की खबरें आई थीं। पर इस सब के बावजूद अगर प्रियंका ने करीना की फिल्म हेरोइन का सेट विजिट किया है तो इतना तो साफ है कि प्रियंका चोपड़ा को दोस्तों में भले ही भरोसा ना हो, पर किसी को अपना दुश्मन बनाने से उन्होंने तौबा कर ली है। पिछले दिनों उन्हें और स्टार वाइफ्स को लेकर उड़ती रही नेगेटिव रिपोर्ट्स को प्रियंका ने किसी तरह करण जौहर की रीसेंट पार्टी की गेस्ट लिस्ट में शामिल होकर ठेंगा दिखा दिया। पर उसी पार्टी में सलमान खान की चहेती बहन अर्पिता से बॉन्डिंग बढ़ाकर प्रियंका ने बॉलीवुड में सबको अपना दोस्त बनाने का इरादा दिखा दिया है। पर अब लगता है सलमान खान को अर्पिता के जरिए ऑलिव ब्रांच ऑफर करने के बाद प्रियंका ने करीना को अपनी दोस्त बनाने का टारगेट सेट किया था, जो इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि पूरा भी हो गया। अब देखना होगा कि दोस्त बनाने के लिए प्रियंका का अगला निशाना कौन होगा। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि प्रियंका का अपना कैंप आखिरकार कैसा शेप लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान और कटरीना कैफ एक साथ रहे या फिर दूर, खबर दोनों ही मौके पर बनती है। लेकिन न्यूज सबसे बड़ी तब बनती है जब ये दोनों स्टार्स एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं। और जूम आपके लिए लाया है एक ऐसी ही बड़ी खबर। रिसेंटली एक था टाइगर के सेट्स पर कैट और सलमान ने एक साथ किया काफी टाइम स्पेंड। और जूम इन दोनों स्टार्स के मुलाकात की फुल डिटेल्स लाया है आपके लिए इस खास रिपोर्ट में। दो दिलों का हो रहा है मिलन, मगर चुपके चुपके। जी हाँ,
सब खत्म होने के बावजूद कटरीना और सलमान के बीच अभी भी कुछ बाकी है और आजकल एक था टाइगर का सेट्स बना हुआ है लव बर्ड्स का प्यार का अड्डा। दरअसल कटरीना और सलमान इस वक्त बैंकॉक में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, पर थाईलैंड के मौसम को इस फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि इन दोनों का रोमांस ज्यादा रास आ रहा है। तभी तो जोरदार बारिश की वजह से इस फिल्म की शूटिंग स्टॉल्ड हो गई है और कटरीना सलमान को मौका मिल गया है कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। थाईलैंड की रिमझिम बारिश में सलमान और कटरीना अपने पुराने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर रहे हैं और ये दोनों दिल फिर से पास आ रहे हैं। लगता है कटरीना को इस मौके का शायद बेसब्री से इंतजार भी था, क्योंकि रणबीर कपूर के साथ लिंकअप की खबरों ने इन दोनों स्टार्स के रिश्तों में खटास डाल दी थी। पर अब बैंकॉक के खराब मौसम ने भले ही इनके फिल्म की शूटिंग शेड्यूल को बिगाड़ दिया है, लेकिन इनके रिश्ते की गाड़ी को पटरी पर जरूर ले आया है और अब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों लव बर्ड्स की दूरियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। वैसे खबरों की माने तो केवल कटरीना ही नहीं, सलमान भी इस दूरी को मिटाना चाहते हैं और कटरीना को फिर से बनाना चाहते हैं अपना सबसे अच्छा दोस्त। इस फिल्म ने जरूर अब इन दोनों स्टार्स के झगड़ों को सॉर्ट आउट करके इनकी दोस्ती करवा दी है, लेकिन वी होप कि बैंकॉक का ये रोमांटिक शेड्यूल इनके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दे। वैसे अब सलमान मुंबई लौट आए हैं एंड Zoom spotted him in the same T-shirt which he wore while going. And Salman is all set to attend IFA Awards this year as sources reveal. और एक था टाइगर की शूटिंग भी अब खत्म हो गई है। We just hope कि ये फिल्म सलमान और कटरीना की प्रेम कहानी में एक अच्छा सा ट्विस्ट फिर ले आए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। राम गोपाल वर्मा और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ बन गया है। अभी संजय दत्त के साथ हुए उनके झगड़े का खात्मा भी नहीं हुआ था और अब रामू के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई 2611 को लेकर खड़ी हो गई है एक नई कंट्रोवर्सी। क्या है ये नई कंट्रोवर्सी? फुल डिटेल्स देगी हमारी ये स्टोरी। पहले डिपार्टमेंट के बॉक्स ऑफिस डिबाकल ने रामू को किया परेशान, फिर संजय दत्त से हुए झगड़े ने इंडस्ट्री में रामू को किया बदनाम और अब राम गोपाल वर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट 2611 पर छा गए हैं काले बादल। जी हाँ, खबर आ रही है कि राम गोपाल वर्मा अपनी इस फिल्म को ओरिजिनल लोकेशन पर शूट करना चाहते थे और इनमें से एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है CST रेलवे स्टेशन। लेकिन सोर्सेज की माने तो रेलवे अथॉरिटीज राम गोपाल वर्मा को शूटिंग की परमिशन नहीं दे रहे हैं और रेलवेज के इस फैसले से रामू की फिल्म के फ्यूचर पर ही सवाल खड़ा हो गया है। सुनने में आया है कि रामू को परमिशन देकर कोई कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद जब राम गोपाल वर्मा ने ताज होटल और टेररिस्ट अटैक की साइट्स विजिट की थी तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और रितेश देशमुख के साथ विलासराव देशमुख को लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ा था। शायद यही वजह है कि सेंट्रल रेलवे अपने सारे कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। वैसे रेलवे ऑफिशियल्स ने रामू के लिए एक ऑप्शन खुला छोड़ रखा है कि अगर वो दिल्ली से रेलवे मैनेजमेंट की परमिशन ले लेते हैं तो उन्हें शूटिंग की परमिशन मिल सकती है और शायद अब रामू अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को यूज करके इस परमिशन को पाले। अब रामू CST पर शूट कर पाएंगे या नहीं ये तो अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है, पर इतना पता चला है कि रामू अपनी इस फिल्म के लिए दूसरी लोकेशंस भी ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी वो कितने सक्सेसफुल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। रिसेंटली नरगिस फाकरी को करण जौहर के बर्थडे पार्टी में नेस वाडिया के साथ स्पॉट किया गया था और तब से रूमर्स चल रही थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली Zoom के साथ बात करते हुए नरगिस ने इन खबरों से किया साफ इनकार। हैव अ लुक। नरगिस फाकरी ने जब से बॉलीवुड में एंट्री की है वो अपने फिल्म्स के लिए कम और लिंकअप्स के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। कभी उनका नाम रणबीर से जुड़ा तो कभी शाहिद कपूर से, पर एक एक कर उन्होंने जब जब मीडिया में अपीयरेंस किया है हमेशा इन रूमर्स को गलत बताया और अब रिसेंटली हमने उन्हें कैप्चर किया करण जौहर की बर्थडे पार्टी पर गेटिंग क्लोज टू नेस वाडिया। अब आपने ये विजुअल तो देख लिया, अब आप सुनिए नरगिस फाकरी का ये क्लैरिफिकेशन। It's funny how you just said that because where is the woman that I walked out with? Because whoever took the shots cropped the lady out. And in my country, we do say hello and greet people with a hug or air kiss or double kiss. In France, they do triple kiss. I'm a well-traveled and cultured human being, and I think that being courteous to other human beings is how we should all behave, and I guess it's something that was misinterpreted.
Oh Nargis, we trust you for that. But it seems आप हमेशा फंस जाती हैं इन लिंकअप्स के चक्कर में। खैर छोड़िए, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ की बात है। But what about your professional life? हाल ही में आपके हाथ से अक्षय की होम प्रोडक्शन खिलाड़ी 786 निकल गई। आपका उसके बारे में क्या कहना है? No, nothing. I mean, it's fine. I guess things happen like that. I don't really have any feelings for it. It's okay. That's life. God has a different plan. Maybe you're quite a positive person. After all, आपने तो खुद ही एक्सेप्ट भी किया है कि Bollywood is not your calling. So is Bollywood my calling? I would have to say no. It's not really my calling. I am going to stick around and see where it goes and see where the universe and God wants to lead me. And my calling is something else, but I don't know what it is yet. We wonder, फिर आप इस इंडस्ट्री में कर क्या रही हैं? For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. बच्चन फैमिली ने भले ही अपने घर आई नन्ही मेहमान का नाम बताने में महीनों का समय लगा दिया, लेकिन शिल्पा और राज कुंद्रा ने ठीक इसके ऑपोजिट केवल 16 दिनों में कर दिया है अपने बेबी बॉय के नाम का ऐलान। क्या है शिल्पा के न्यू बॉर्न बेबी का नाम? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Vian Raj Kundra is the name. Yes, the name of Shilpa Shetty and Raj Kundra's newborn baby. Shilpa gave birth to the baby boy on May 21st और उस वक्त राज कुंद्रा और शिल्पा ने बेबी बॉय का निकनेम रख दिया था बेबी के। लेकिन अब शिल्पा और राज कुंद्रा ने ऑफिशियली अपनी बेबी का नाम अनाउंस कर दिया है एंड दैट इज वियान राज कुंद्रा। और ये नाम कुंद्रा फैमिली ने बहुत सोच समझ कर रखा है क्योंकि वियान वर्ड का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। वैसे राज कुंद्रा ने वियान के बर्थ से पहले ही ये नाम सोच रखा था और शिल्पा के बेबी शावर के दौरान राज ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई भी थी। डिसाइड की है 2-3 लड़कों के नाम 2-3 लड़कियों के नाम, बट अभी नहीं बताऊंगा, ये तो और कोई कॉपी कर लेगा। वैसे बेबी के का नाम राज कुंद्रा ने सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू अनाउंस किया, जिसमें राज ने लिखा है यस इट्स ऑफिशियल, शिल्पा शेट्टी एंड आई हैव प्राउडली नेम्ड आवर सन वियान राज कुंद्रा। इट मींस फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। और साथ ही राज ने अपने न्यूबॉर्न बेबी के नाम से सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रोफाइल भी बना दिया है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ठीक बर्थ के बाद किसी स्टार ने अपने बेबी का सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल बनाया है। इससे पहले सेलिना जेटली ने अपने ट्विंस के नाम पर एक अकाउंट खोला था। Nevertheless, it's good to see that Shilpa and Raj had no issue sharing with their fans their baby's name and getting photographs clicked while leaving the hospital. They were happy and proud. और बोलते हैं ना, happiness doubles when shared with people. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड सिंगापुर में होने जा रहे 13th आईफा अवार्ड सेरेमनी के लिए हो चुका है तैयार और रिसेंटली जूम ने कुछ सेलेब्स को स्पॉट किया एयरपोर्ट पर सिंगापुर जाते हुए। हैव अ लुक। आईफा की प्रेपरेशन जोरों शोरों से चालू हो गई है और जूम ने भी तैयारी कर ली है टू गेट यू ऑल द अपडेट ऑफ योर फेवरेट स्टार एंड ऑल द हैपनिंग्स फ्रॉम सिंगापुर। पर अभी के लिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा सेलिब्रिटी निकल पड़ा है टू रीच सिंगापुर। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन कौन पहुंच चुका है वहां। जूम पहुंचा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और वहां हमने स्पॉट किया कई सेलिब्रिटीज को हु वर ऑल सेट टू लीव फॉर सिंगापुर। सबसे पहले हमें दिखे सोनू सूद जो आईफा में करने जा रहे हैं अपनी फिल्म मैक्सिमम को प्रमोट। मैक्सिमम की फर्स्ट लुक अनवील हो रही है और आंटी अमलापुरम जो सॉन्ग है उस पे परफॉर्मेंस भी है, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आफ्टर सोनू वी स्पॉटेड अभय देओल एंड प्रीति देसाई और उनके ठीक पीछे हमें दिखे दिबाकर बैनर्जी भी। हम आपको बता दें अभय और दिबाकर भी आईफा अपनी फिल्म शंघाई को प्रमोट करने जा रहे हैं। इनके अलावा यहाँ दिखे प्रतीक, विद्युत जामवाल, फरहान अख्तर, दिया मिर्जा, निगार खान और आफ्ताब शिवदासानी भी। All said and very excited, yes. Excited, yeah. First time, it's my first time in IFA, so I'm excited. अब आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन ऑलरेडी पहुंच गया है आईफा। वेल, वी स्पॉटेड शाहिद कपूर, बोनी कपूर एंड श्रीदेवी है। तो आइए इन तीनों से करते हैं कुछ बात और जानते हैं व्हाट्स देयर एजेंडा नाउ। Well, I've just got in here and I can feel the heat. It's as bad or as good as Bombay. I'm hosting the whole show along with Farhan, who's co-hosting some segments with me, and we're also promoting Teri Meri Kahani at IFA Rocks. We're doing a press conference for that. So it's a very busy 3 days for me. Well, IFA always puts up a great show and I'm really excited to be here. आईफा के सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। So for more on this, keep watching Planet Bollywood News at 7 p.m. and Beat Night at 10 p.m. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इमरान हाशमी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। And now it's time to show you special report. इस बिल्डिंग से नाम जुड़ने के बहाने बॉलीवुड के सबसे दबंग खान एक नए कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। बात हो रही है सलमान खान की, जिन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का एक फ्लैट गैर कानूनी ढंग से खरीदा है। कानून में जो फ्लैट इन्होंने 20 करोड़ का लिया है 1000 स्क्वायर फीट का, एक्चुअली में जो एरिया मिलेगी उनको उससे कहीं ज़्यादा होगी और इसी के लिए उन्होंने सप्रेस किया है। मेरे ख्याल से मुंबई में आज तक कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हुआ है जिसकी कीमत पर स्क्वायर फीट 1,80,000 के करीब हो। ज़्यादा से ज़्यादा जनरली जो ट्रांजैक्शन होते हैं मलाबा हिल एरिया में, कफ परेड एरिया में भी, जो कि बहुत महंगी एरिया हैं, वो 70,000, 80,000, 90,000 स्क्वायर फीट के होते हैं। और इस तरह से जो है ये एक तरह का इसमें फ्रॉड किया गया है, एफएसआई का फ्रॉड किया गया है। सलमान पर ये आरोप लगाए हैं फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर वाईपी सिंह ने, जिनका कहना है कि सलमान ने बुलक कार्ट रोड हेरिटेज बंगलो के पास बन रही इस इमारत में मार्केट प्राइस से 6 गुनी कीमत में एक फ्लैट सिर्फ इसलिए खरीदा कि उन्हें इल्लीगल तौर पर 7 से 8 गुना ज्यादा एफएसआई मिल जाए। सलमान खान ने अलेजेडली इस बिल्डिंग में 401 नंबर के फ्लैट के एवज में 20 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि इस लोकेलिटी में 1000 स्क्वायर फीट के इतने बड़े फ्लैट की कीमत 3 से 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। इसी वजह से सलमान खान की ये डील सवालों के घेरे में आ गई है। आज उनकी हिम्मत पड़ रही है कि 3 करोड़ का फ्लैट वो 20 करोड़ उसकी कीमत दे रहे हैं। सीआरजेड का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। नॉन एफएसआई एरिया को अपने फ्लैट के साथ लगा दे हैं। सलमान खान पर ये आरोप फ्रेम करने के लिए वाईपी सिंह ने कुछ दस्तावेज भी दिखाए हैं। उनका दावा है कि सलमान ने पहले तो ये फ्लैट खरीदा, फिर अपने फादर सलीम खान के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला भी आदर्श घोटाले की तरह बड़ा रूप ले सकता है। वैसे इससे पहले भी कई दूसरे सेलिब्रिटीज सीआरजेड और बीएमसी के निशाने पर रहे हैं, जिनमें खुद शाहरुख खान भी एक हैं। मन्नत को लेकर शाहरुख को बीएमसी कई बार तलब कर चुका है। कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। इमरान हाशमी की फिल्म शंघाई इस वीक रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म के रिलीज से ठीक पहले इमरान ने ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। Have a look. Hi Imran, welcome to our show. Thank you. Recently you said somewhere that you do not want to be categorized as A-lister. Why did you say that? I don't want to be categorized as anything. You know, you like to bracket up people, or now he's moved into this league or that league. I've never seen films as big films or small films. I've seen films as good films or bad films. But you are the toast of the season. And how do you I have no idea. You tell me. I'm telling you. So how do you react to that? See, I've always done films that I've believed in. I had my fair share of criticism in my career. A lot of criticism for the first 5-6 years. Like when the Bhatts are now saying that you're too big for them. What do you say to that? I don't know who said that. I don't think they would have said that. Yeah, they have. Who said that? What is the quote? Yeah, that like when Imran has become too big for us, now we have to ask him for his dates. I know. I think Bhatt Sahab gets a little over theatrical with his quotes. But you know, I've done so many films with them, and they've been there in times when I felt a strong sense of self-doubt, when no one else was there. So whenever Bhatt Sahab writes a script for me, I would definitely do it. And I'm actually working with them. So I don't know, that people have created this thing also, there's a fallout, and now he's doing more films outside. But do you still feel that kind of ownership, the Bhatt camp is like, that's where you belong? Yeah, of course I do, of course I do. I've done so many films with them. I think almost 60-70% of the films have been with them. Right. And for the first 5 years I was doing films only with them. Thanks so much, Imran. It was great talking to you. Thank you. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ज़ूम पल्स में कौन सी फिल्म है नंबर 1 पोजीशन पर। इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल ज़ूम लेकर आया है ज़ूम पल्स। बस आप हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल ज़ूम पल्स में। रिसेंटली ज़ूम पल्स के ऑनलाइन पोल का सवाल था,
Of the forthcoming movies, which one are you most excited about? इस क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन पोल में सबसे ज्यादा 73% वोट्स मिले सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर को। वहीं अजय देवगन अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म बोल बच्चन 11% वोट्स के साथ रही सेकंड पोजीशन पर और इमरान हाशमी की फिल्म शांघाई 6% वोट के साथ रही थर्ड पोजीशन पर। अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoom TV पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.